से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऑपरेटर को बुलाइए, आवाज दिलाई ना भाई, आवाज बढ़ाइए। माइक ऑपरेटर आप जहाँ कहीं हैं जल्द से जल्द पहुँचें। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। हमारे संत मत के युवा सन्यासी विद्वान महात्मा जो हमारे संत मत के गौरव, ऐसे प्रखर विद्वान श्रद्धे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, मुदमंगलमय वंदनीय साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों एवं पंजाब प्रांतीय संत मत सत्संग के समस्त समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, हम आप गुरु महिमा के संबंध में सुन रहे थे। आवाज बढ़ाइए भाई, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। ठीक है, ठीक है। मैं बड़ी एकाग्रता से गुरु भक्ति के संबंध में, गुरु महिमा के संबंध में आप लोगों के साथ श्रवण लाभ कर रहा था। कल सुबह से हम यह चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों ने, हम गुरु भक्तों ने अपने जीवन को सद्गुरु के कदमों में निछावर किया हुआ है और प्रतिज्ञा ली है। कभी कभी प्रतिज्ञा याद करनी चाहिए। आज मैं प्रतिज्ञा याद करा देता हूं। जिस भी आचार्य से आप दीक्षा लिए हैं, तो दीक्षा
के क्रम में जब आपके गले में माला डाली जाती है और प्रतिज्ञा कराई जाती है कि बोलिए कि संत मत को मैं अच्छी तरह से समझ गया और इसे दिल से प्यार करते रहेंगे। और जो अंतर में अभ्यास के दौरान शक्ति प्राप्त होगी उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि संत मत के उन्नति, संत मत के प्रचार प्रसार, कभी कभी हम बोलते हैं प्रतिज्ञा में बोलो प्रचार और प्रसार, तो लोग कहते हैं प्रचार और प्रसाद, प्रसाद बोलते हैं। तो प्रचार और प्रसार में तन मन धन से सदैव मदद करते रहेंगे। और संत मत की प्रतिज्ञा ऐसी है कि सारा धन आपका नहीं चाहिए, लेकिन मन से, तन से, धन से मदद करेंगे। और कदाचित आपको बताया हुआ होगा कि संत मत के प्रचार में इस ज्ञान को सब लोग ले सके, कम से कम आपके इष्ट मित्र, आपके सगे संबंधी, उनको आप दीक्षा दिलाएंगे। तो कितने लोगों को दीक्षा दिलाया है आप लोगों ने? अगर बहुत लोगों को नहीं दिला सके, कुछ को दिलाए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा अपने सगे संबंधी को नहीं दिलाया है, तो आगे भविष्य में कोशिश रखिए कि हमारे जैसे और अन्य लोग भी बने। लेकिन पक्का सत्संगी पहले आपको पक्का होना पड़ेगा। अगर आप पक्के नहीं हैं, कच्चे सत्संगी हैं, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे पास लोग दीक्षा लेने आते हैं तो मैं पूछता हूं कि पक्का सत्संगी बनने आए कि कच्चा सत्संगी बनने आए? बोले महाराज ऐसा तो कोई पूछता नहीं है कि पक्का सत्संगी बनना है कि कच्चा सत्संगी बनना है। कच्चा कौन है? दीक्षा ले लिए और सिगरेट पी रहे, तंबाकू खा ही रहे। तंबाकू नहीं छूटा अभी तक, और चोरी नहीं छूटी। मैं पूर्णिया, बिहार राज्य अंतर्गत पूर्णिया जिला है, कदाचित सब लोग जानते होंगे। एक सत्संगी परिवार, वहां मुझे बहुत आग्रह करके बुलाया गया। मुझे नहीं पता था कि क्यों इतना आग्रह कर रहे हैं। बड़ा आलीशान घर था वो उनका। जब हम गए तो हमारा बड़ा स्वागत किया, और बैठने की व्यवस्था वहाँ की, जहाँ एक आदमी रुग्णावस्था में रोग से ग्रसित था, उनके शरीर से बदबू आ रही थी, वहाँ बैठने की व्यवस्था दी। और जब हम वहाँ बैठे तो जो रोगी पुरुष थे
वे बड़े रोने लगे। तो मैंने पूछा कि आखिर इतने दुखी ये क्यों हैं? उनके परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज इसके दोनों किडनी फेल हो गए। क्यों? आपके घर में जो लोग हैं बड़े श्रद्धालु हैं और घर में सद्गुरु महाराज की तस्वीर जगह जगह पर हम टंगे हुए देखते हैं, तो आखिर इसका किडनी फेल होने का कारण क्या है? बोले महाराज ये शराब बहुत पिया है, शराब नहीं छोड़ा है। मैंने पूछा कि दीक्षा लिए हैं? बोले हाँ, ये तो बहुत बड़े महापुरुष से दीक्षा लिए हैं। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज से दीक्षा लिए हैं। फिर शराब ये कैसे पीने लगे? बोले जवानी में किसी की सुनी नहीं, मन की सुनी और गुरु की नहीं सुनी, गुरु की अनसुनी कर दिया इसने। जब यह बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने कह दिया कि मछली खाओ तो तब तुम ठीक हो जाओगे, तो मछली भी खा लिया। गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीटी है राख ही सके नहीं कोई। जो गुरु सीढ़ी से उतर जाता है वह तो काल का मेहमान हो जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि ताको काल घसीटी है। जीवन नरकमय हो गया, गुरु की नहीं सुनी। गुरु महिमा के संबंध में हम आप सुन रहे थे बहुत सूक्ष्म तत्वों को। गुरु तत्व बड़ा सूक्ष्म है। सहजोबाई कहते हैं कि गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुवे न पावे मोश। मरता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं और गुरु की निंदा करते रहते हैं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु को दोष देते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब हम विदेशों में उन भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं और वे गुरु के ज्ञान को लेकर अपना जीवन को सजाते और संवारते हैं। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं वे अंतेवासी हैं, मतलब प्रदेशी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आए हुए हैं। लेकिन मुझे नाज है, मुझे आप लोगों पर गौरव है कि प्रदेश में भी आप अपने गुरु की महिमा का बखान करते हैं, गुरु से अपने जीवन को जोड़ कर रखे हैं, गुरु से अपना प्रीत लगा रखे हैं। आप लोगों को मैं नमन करता हूं। सज्जनों, ऐसे जगह में जो किसी भी परिस्थिति में सद्गुरु के चरण को नहीं छोड़ते, तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली है, सद्गुरु महाराज ने प्रतिज्ञा ली है
गुरु महाराज की वाणी में है कि अपनी विरद प्रभु आप संहारो। महापुरुष ने प्रतिज्ञा ली है। जैसे हम आप लोग प्रतिज्ञा ली, हम आप लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा हम याद करा रहे थे, उसी तरह से महापुरुषों ने भी प्रतिज्ञा ली है कि हम आप प्रतिज्ञा लेकर उनके चरणों में अपने जीवन को सौंपा है, समर्पण किया है। तो उसी तरह से उसने भी प्रतिज्ञा ली है कि आपने जैसे समर्पण किया वैसे भी मेरी प्रतिज्ञा है कि आप लोगों का हम उद्धार जरूर करेंगे। सज्जनों, ये सदगुरु की प्रतिज्ञा है। तुम्हारो विरद गुरु है, पतितन को तारन, अपनो विरद राखी में ही निभाना। तो उनकी प्रतिज्ञा है, उन्होंने एक विरद लिया है और जो सब कुछ समर्पण कर गुरु की भक्ति करते हैं। हम आप सुबह में प्रार्थना के क्रम में कहते हैं कि पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। पाखंड अरु अहंकार तजी, पाखंड, और ध्यान दीजिए, सत्संगी बन गए, बहुत लोगों को देखा सत्संगी बने और तंबाकू नहीं छोड़ते। एक साधु को मैं देखा, संत मत के साधु को, बुजुर्ग साधु को, और अपने बारे में वो झूठ बोलता था कि मैं सदगुरु महाराज से दीक्षा लिया हूं। पैसे से शिक्षक रहे और कुछ दिन तक मेरे साथ चले, उनको देखा तंबाकू खाते हुए, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ। एक महात्मा जब उसको पकड़ा रंगे हाथ, तो उसकी मुट्ठी जोर से पकड़कर और मेरे करीब ले आए और बोले, आपके साथ में ये घूमते हैं लेकिन ये चूरन नहीं छोड़ा अभी तक। ये पाखंडी, पाखंड अभी तक नहीं गया, चोरी नहीं गई, गलत व्यसन को नहीं छोड़ा, क्या गुरु भक्त बने? सदगुरु महाराज की वाणी में है कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। छोड़िए क्या, समर्पण क्या कीजिए। पाखंड अरु अहंकार तजी। एक बार पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज के जन्मभूमि में उनके जयंती मनाने के लिए हम पधारे थे। तो वहाँ हमारे एक महापुरुष अहंकार के संबंध में बोल रहे थे। सदगुरु महाराज की वाणी कि अहंकार से सब कुछ बिन से, ध्यान दीजिएगा, सदगुरु महाराज की वाणी है कि मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से, सो उनसे कभू करियो नाही, और नहीं तो रहियो भव ही माही। अहंकार से सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार, दिखावा, छलावा, पाखंड जो नहीं है, वह होने का स्वांग करते हैं। नॉट देयर इज एनी प्योरिटी but even sowing on, going on so that I am pure, जो ऐसा सो करता है, तो मनुष्य के अंदर और खास करके गुरु भक्तों के अंदर अहंकार नहीं, पाखंड नहीं। हम आपकी भक्ति तो तभी मान्य होगी जब भीतर में कोई अहंकार नहीं रहेगा, भीतर में कोई पाखंड नहीं रहेगा। सदगुरु महाराज को अहंकार मान्य नहीं है।
भगवान श्री राम माता सबरी को उपदेश कर रहे हैं कि तीसरी भगति अमान। कहते हैं कि गुरु के पद की पूजा करना, लेकिन अमान पूर्वक, मान नहीं। एक महापुरुष ने कहा कि किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अगर अभिमान किया तो फिर मान नहीं पाएगा। न परमात्मा, न ईश्वर, न सद्गुरु के चरणों में उस व्यक्ति की भक्ति का मान होगा। और जिसको भक्ति का मान, जिसकी भक्ति सद्गुरु को मान्य नहीं हुआ, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन में, दुनिया में अपमान ही अपमान होता रहेगा। जहाँ जाएगा वहीं अपमान होगा। इसीलिए सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि मान नहीं। आपने सुना होगा हनुमान जी के संबंध में, हनुमान, अर्थ तो यह किया गया है हनति मानह, जिसने अपने मान का हनन कर दिया है, मिटा दिया है अपने मान को, वही हनुमान है। तो भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। किसकी सुनी जाती है? हम आप साधारण किसी नेता से मिलते हैं कुछ फंड लेने के लिए। कभी कभी पिछले बार तो कुछ विधायक लोगों को बुलाए थे, पिछले से पिछले बार। किसी नेता से आपको कुछ मांगना हो, उनको बुलाना हो, तो अपना सिर, अपना सीना तान करके बोलेंगे तो वे आएंगे क्या? हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा। सामान्य लोगों से हाथ जोड़ना पड़ता है, विनम्र से कहना पड़ता है। सज्जनों, विनम्रता सबको पसंद है। द हम्बलनेस इज द ग्रेट वेल्थ। इफ यू हैव द humbleness, then you will win the whole world. अगर विनम्रता है तो सबको जीत लेंगे। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है। अगर उद्दंडता है, अगर अभिमान है, तो दुनिया क्या, मक्खी भी फिर हाथ में नहीं आएगी। मच्छर पर भी कोई राज नहीं हो सकेगा। इसलिए विनम्रता बड़ी जरूरत है। और ऐसे भी जो गुरु की भक्ति करते हैं, वास्तविक भक्ति करते हैं, उसमें विनम्रता आ ही जाती है, आनी ही चाहिए। हम आप गुरु के महिमा के संबंध में सुन रहे थे। भगवान शंकर का उपदेश, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरोर्धिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते दिव्य ज्ञानोपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम। देशिकम परमेश्वरम, परम ईश्वरम। सद्गुरु के संबंध में भगवान शंकर कहते हैं कि ईश्वर नहीं, परम ईश्वर। और भगवान शंकर कहते हैं कि सदा शिवः, शिव का अर्थ कल्याण करने वाले। और कैसा कल्याण? बोले सदा शिवः, मतलब सदैव कृपा करने वाले, सदैव कल्याण करने वाले। इसलिए उनको ब्रह्मा, उनको विष्णु, उनको महेश, त्रिदेव। आपको अगर विष्णु की उपासना करनी होगी तो फिर शंकर तत्व उसमें नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। यह श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। आम व्यक्ति भी इस श्लोक को जानता है। हम आप कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक इस तरह से है, लेकिन भगवान शंकर यहाँ थोड़ा सा मोड़ देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं गुरुर्देवो सदा शिवः न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु से बढ़कर तीनों लोकों में, सप्तमी विभक्ति यानी त्रिषु लोकेषु यानी तीनों लोक में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? भगवान शंकर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान विष्णु की भक्ति कोई करे तो विष्णु तत्व की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर की कोई भक्ति करे तो उसे शंकर तत्व की प्राप्ति होगी, कोई ब्रह्मा जी की उपासना करे तो उनको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जो गुरु की उपासना करेंगे उनको तीनों तत्वों की प्राप्ति एक साथ हो जाएगी। यही तो चाहिए। जिनको त्रैताप से तत्काल मुक्ति मिलेगी। इसलिए गुरु भक्ति सब कोई करो, राधा स्वामी साहब कहते हैं। पीछे और उपाय, फिर पीछे कोई उपाय को सोचना जब इधर नहीं होगा तो अपने उधर जाओगे और इधर जो गुरु भक्ति में लगेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कहीं अन्य जगह उसे जाना पड़ेगा, दूसरी जगह उसे झांकना पड़ेगा। सज्जनों, जिनके पावन विग्रह को हम आप लोगों ने यहाँ सुशोभित किया है, जिनको ऊंचे स्थान में हमने सजाया है, जहां सभी लोग आकर माथा टेकते हैं, ऐसे महापुरुष का संस्मरण हम संस्मरण इसलिए सुनाते हैं कि लोगों का मन उधर मुड़े। आप जानते होंगे, इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे सुरेश बाबू, विपिन बाबू, वीरेंद्र बाबू, शायद विपिन बाबू नहीं गए हैं। रानीगंज में एक महर्षि में ही ध्यान मंदिर हम लोग बना रहे हैं, जो पत्थर से लगभग करोड़ों की लागत से वह आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो वहीं से पश्चिम है परसाहाट, रानीगंज से पश्चिम। उस क्षेत्र के लोग कदाचित यहाँ कोई बैठे होंगे तो जानते होंगे। वहाँ एक शिक्षिका है, बहुत दिनों से वह प्रार्थना कर रही थी, आग्रह कर रही थी कि महाराज हमें सत्संग कराना है। तो बहुत बार उस आश्रम में आई वह माता। तो ये 2-3 साल पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूं। और जब उनको समय दिया गया, सत्संग की तैयारी उसने की, बड़ा भव्य आयोजन, बड़ी श्रद्धा से। तो देखा, जब हम रात्रि 2:45 बजे बाहर निकले थे तो उस समय भी पांडाल को साफ करके दरिया बिछा रही थी पांडाल में। तो सवेरे के सत्संग के बाद जब वे मेरे कमरे में आई, कुछ फल लेकर के, टोकरे में बहुत सारा फल लेकर के आती है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यह सत्संग किस उपलक्ष्य में करा रही हैं? तो उसने कहा कि महाराज, मेरे पति को गले में कैंसर हो गया था और सद्गुरु महाराज की कृपा से कैंसर छूट गया। और तो मन में हमने यह संकल्प लिया था कि मेरे पति का कैंसर छूटा है गुरु महाराज के कृपा से, तो मैं एक विशाल सत्संग का आयोजन करूंगी। सज्जनों, उस घटना को मैं थोड़ा जानना चाहा कि कैसे कैसे हुआ। तो वे कहने लगी कि मेरे पति के गले में कैंसर हुआ और भयानक घाव। जब वह गांठ फूटी तो घाव बन गया और घाव इतना विकराल हो गया। मैंने सारे उपाय किए,
तब अंत में सब जगह से हार गई, तो सोची एक बार दिल्ली एम्स में दिखा लेती हूं। तो दिल्ली में गई अपने पति को लेकर, स्कूल में छुट्टी ली और पति को लेकर दिल्ली गई एम्स में। और एम्स में जब सारा टेस्ट हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि अब आपके पति मात्र 1 महीने का मेहमान रह गया है, दुनिया का कोई ताकत इसे बचा नहीं सकता। मात्र 1 महीना अब ये जीवित रहेंगे, इसीलिए अब आप संतोष कर घर इसे लेकर चले जाएं। बड़ी निराशा हुई, मन बड़ा छोटा हो गया। पति को लेकर मैं घर आई और इनके अंतिम बात को सुनकर, जो मेरे जीवन के पति स्वामी सब कुछ हैं, अब मेरे संगी हैं, साथी हैं, नहीं रहेंगे, क्या करूं। मन बहुत उद्वेलित हुआ, मन बहुत अशांत हुआ, मन बहुत व्यथित हो गया। तो सद्गुरु महाराज से थोड़ा मैं उपराम हुई कि कहीं तो शरण नहीं मिली, कहीं तो कोई उपाय नहीं मिला, अब क्या होगा। सद्गुरु महाराज की भी कोई कृपा नहीं हुई। सज्जनों, उदास हो गई वो। फिर भी मन में ये हुआ कि सद्गुरु महाराज के संबंध में मैं सुनी हूँ महापुरुषों के मुख से सत्संग में कि रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठतर, जय जय परम कृपाल अज्ञान चूक हर। जय 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 सद्गुरु परम गुरु, अमित अमित प्रणाम मैं, नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं तो प्रेम सहित सद्गुरु का नाम लेती रही हूं। पता नहीं सद्गुरु महाराज अब कृपा करेंगे कि नहीं। अब आखिरी विनती मैं इनके चरणों में ही करती हूं। मन में भाव आया और सद्गुरु महाराज के विग्रह के समक्ष वह जाती है, जहाँ छोटा सा घर में मंदिर बनाई हुई थी। सद्गुरु महाराज के विग्रह को अपने हाथ में उठा लेती हैं और जैसे बात किसी व्यक्ति से कर रहे हों, ऐसे कि मैं तो अबला हूँ, नारी तो अबला होती है। और जब अपने पिता के घर से ससुराल आई तो मुझे क्या पता कि मेरे पति को कैंसर हो जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अब तो 1 महीना रह गया है मेरे पति को जाने के लिए। कुछ दिन तो महीने में से भी निकल गए। लेकिन हे सद्गुरु, जब से हमने दीक्षा ली है तो उस पिता की आस को छोड़ दिया है। अब तो मेरे परम पिता आप ही हैं, मेरे सद्गुरु आप ही हैं और मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे आशा आपके ऊपर है। अगर आपकी कृपा न होगी, मेरे पति मरेंगे तो जब मैं स्कूल जाऊंगी तो लोग ये जरूर कहेंगे कि देखो विधवा जा रही है। जब मुझे लोग कहेंगे कि देखो ये विधवा जा रही है तो कदाचित आपके मन में दुख होगा कि क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। और ऐसा कुछ कल्पना कर करके बोलती गई। और सज्जनों, ऐसे बोलते बोलते वो रो भी रही थी, आंखों से आंसू लगातार झड़ रहा था और विनती करी जा रही थी। इतने में जब उनके आंसू बंद हुए, गला रुद्ध गया, थक गई रोते रोते, तो उसे नींद आ जाती है। और जैसे ही नींद आती है
तो देखती है एक दिव्य स्वप्न। ध्यान दीजिए, शास्त्र कहता है कि जब आप किसी सच्चे महापुरुष को स्वप्न में देखें, जैसे भगवान राम को देखें, स्वप्न तो देखते हैं ऐसे वैसी चीज़ों का, लेकिन अगर भगवान का स्वप्न देखें, राम जी आपके स्वप्न में आवे, भगवान कृष्ण आपके स्वप्न में आवे, सदगुरु आपके स्वप्न में आवे, तो शास्त्र कहता है कि वह स्वप्न स्वप्न नहीं होता, वह तो दिव्य घटनाएं होती है जीवन की। सज्जनों, उस माता को नींद आ जाती है और स्वप्न देख रही हैं कि सदगुरु महाराज के समक्ष वो हाथ जोड़कर खड़ी है और सदगुरु महाराज विग्रह में से निकलते हैं। विग्रह में से निकले, फोटो में से गुरु महाराज निकलते हैं और निकलकर उनको जगाने लगे, उस माता को। बोले, फलानी उठो उठो। जैसे वो उठती है तो सामने गुरु महाराज को देखती है, लेकिन वह कह रही थी कि ये सारी बातें स्वप्न की थी, मैं उठी नहीं थी। गुरु महाराज जगाए, स्वप्न में मेरी नींद टूटती है, लेकिन ऐसे भी नींद टूटी नहीं थी, मैं स्वप्न ही देख रही थी। मैं उठती हूँ, सदगुरु महाराज के हाथ में डंडा, जो टेढ़ा डंडा एक गुरु महाराज रखा करते थे, हाथ में डंडा, बाएं हाथ में डंडा और दाहिने हाथ में तुलसी का पौधा, और वह काली तुलसी थी। सज्जनों, वह तुलसी सदगुरु महाराज क्या करते हैं, उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि बेटी, इसे 7 दिनों तक पीस कर अपने पति को पिलाओ, एक एक तुलसी का पौधा पिलाओ, और 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारे पति का रोग समाप्त हो जाएगा। यह अब है वरदान सदगुरु महाराज उस माता जी को स्वप्न में देते हैं और उनकी नींद टूट जाती है। और जैसे नींद टूटती है तो सदगुरु महाराज के पावन विग्रह की तरफ देखती है और फिर रोने लगती है। सुबह होता है और सुबह जब हुआ तो वह माता जाती है सत्संग मंदिर में, और सत्संग मंदिर में बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे हुए थे। उस तुलसी के पौधे को, उन तुलसी के पौधों में से एक पौधा उखाड़ लेती हैं और घर में लाकर उसे पीस कर, सिलबट्टे पर पीस कर अपने पति को पिलाती है। और पिलाने के साथ ही थोड़ा चमत्कार हुआ है, जो दर्द से व्यथित था, बहुत व्याकुल था, बिल्कुल चैन की नींद उसके पति लेने लगे। और इसी तरह से क्रम से 7 दिनों तक तुलसी के पौधे वह पिलाती हैं और 15 दिनों के भीतर घाव छूट जाता है और वह बीमारी समाप्त हो जाती है। यह बात वह बता रही थी कि इतने में उनके पति वहाँ आते हैं और उनके गले को छूकर हमें दिखाने लगी, देखिए यहाँ चिन्ह भी नहीं रहा, घाव के चिन्ह भी नहीं है कि इनको कैंसर हुआ था, ये अब बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। सज्जनों, ये गुरु की महिमा इतनी है कि यदि हम आप में वैसी श्रद्धा हो, वैसी निष्ठा हो, वैसा विश्वास हो और पाखंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो, तो सदगुरु हम आपकी अवश्य सुनते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है कि गुरु के मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। ये झूठी बात है। जो इच्छा भक्त करता है। चरणदास जी महाराज तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, वे कल्प वृक्ष के समान है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कल वृक्ष काम धेनु है, मेर कुबेर भंडार, इंद्र सहित सब आइया और सनकादिक चार। वे कहते हैं कि जो गुरु भक्ति करते हैं, मेर कुबेर सब आइया, लेकिन गुरु भक्ति होनी चाहिए। गुरु भक्त में गुरु भक्ति की गहराई, गुरु भक्ति की प्रगाढ़ता होनी चाहिए। हम आप गुरु भक्ति के संबंध में सुन रहे थे और गुरु महाराज के जो पदावली है, उनका जो पद्य है, उसमें सबसे ज़्यादा गुरु भक्ति के संबंध में उन्होंने कहने की कृपा की है। हम आप उनके किसी भी पद को दोहराएं, पढ़ें तो यह पाएंगे। हम आप सवेरे सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, लेकिन कौन पार में जा सकेंगे?
माया के पार में, संसार के पार में, प्रकृति के पार में कौन जा सकेंगे? सतगुरु महाराज कहते हैं कि सत शब्द धर कर चल मिलन। कैसे जाना होगा? सत शब्द धर कर। सार शब्द वह सत शब्द है, और किसी भी व्यक्ति का मन तभी शांत होगा, यह मन की चंचलता तभी मिटेगी, अपने मन को वश में कोई तभी कर सकेगा जो सत्य शब्द को पकड़ लेगा। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द खोजी मन वश करे। कैसे यह मन में वश होगा? शब्द खोजी, शब्द को जो ढूंढ लेता है, यानी नादानुसंधान करता है। शब्द खोजी मन वश करे, असहज योग है ये योग कैसा है? बड़ा सहज है। बाबा साहब ने कहा कि चाहे इसे लेट कर करो, चाहे इसे बैठ कर करो, लेकिन अवश्य करो। ये सहज योग है। ध्यान दीजिए, हम आप जिस मार्ग में हैं, जिस परंपरा में, आवर ट्रेडिशन इज रियली डिवाइन ट्रेडिशन। हम आपकी जो परंपरा है यह दिव्य परंपरा है। दिस इज ट्रेडिशन ऑफ ऑल सेंट्स। सभी संतों की ये परंपरा है। हम आप उन संतों की परंपरा में, और यह परंपरा कैसी है? दिव्य है, दिव्य। इस परंपरा में जो योग है वह सहज योग है। दो तरह का योग है, एक हठ योग, दूसरा राजयोग। हम आप लोग हठ योगी नहीं हैं। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि पेड़ में फल लगा है, चींटी अगर उस फल को खाना चाहेगी तो कैसे खाएगी? चींटी को पेड़ के जड़ से चढ़ते 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 तब फल के पास चींटी जाएगी तो उसे फल मिलेगा। लेकिन चिड़िया को अगर फल खाना होगा तब चिड़िया भी क्या पेड़ के नीचे से चढ़ेगी? नहीं, चिड़िया तो उड़ेगी और सीधे फल पर चली जाएगी। राजयोग ये सहज योग है। इस सहज योग को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे का मतलब ये नहीं कि सब पंच जो चीजें को छोड़ने के लिए कहा गया उसे हम करते हुए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में भी बैठकर कर सकते हैं। और बाबा साहब ने कहा कि अगर आपका शरीर बैठने लायक नहीं है तो लेट कर करो, लेकिन नींद से बचते रहना, क्योंकि लेटने के बाद निद्रा देवी बहुत जल्दी हावी हो जाती है। निद्रा देवी आ जाती है। एक देवी है जो हर आदमी के पलकों पर विराजती है, खास करके सत्संग में जब लोग बैठते हैं। मैंने देखा कि कुछ सूक्ष्म बात हमारे स्वामी सतप्रकाश जी जब सुनाने लगे थे तो कुछ लोग थोड़े थोड़े झपकी भी ले रहे थे। बोले बाबा बहुत गहरी बात सुना रहे हैं। तो गहरी बात सुनने पर झपकी आती ही है। दूसरी बात, निद्रा देवी को पसंद नहीं है कि कुछ सूक्ष्म बात सुन लेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए निद्रा देवी आकर पलकों पर राज करने लगती है। आपके पलकों को बहुत आराम से गिरा देती है। और फिर महात्मा लोग क्या बोल गई पता भी नहीं चला। बोले क्या सुने? बोले अरे हमें तो नींद आ गई थी, हम तो कुछ सुन ही नहीं सके। सत्संग में अगर नींद से बच गए तो समझिए आप में जागृति आ जाएगी। अगर नींद आ गई फिर जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। पर यहाँ पर लंगर छकेंगे और लंगर छक करके गाड़ी पर बैठेंगे और फिर जो सुनेंगे बढ़िया से वे तो बढ़िया से ताली बजाते हुए मैंने सुना है, और जो नहीं सुनेंगे बोले हम तो वहीं खड़े रह गए, अब जहाँ पहले थे वहीं आ गए। मतलब सत्संग को आनंद मन से, प्रसन्न मन से, सजगता से, और let us listen whenever the satsang is taking place anywhere, must listen with consciousness, be conscious and then listen
द वर्ड्स ऑफ महापुरुषों के शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में जागृति जरूर आ जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था सहज योग के संबंध में कि सहज योग क्या है कि उसी चिड़िया की तरह जो फल के करीब पहुंचने में चिड़िया को समय नहीं लगता, हम आप राजयोगी हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि सहज योग है ये, असत्य नाम निज सार है, यह तो झूठी दे। जब सत्य शब्द की प्राप्ति होगी तब इस शरीर के संबंध में कहेंगे कि रियल में ये झूठी देह है, रियल में यह झूठा शरीर है। अभी तो शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है, लोग बहुत ध्यान देते हैं शरीर के संबंध में। अगर 2 दिनों तक भोजन नहीं मिले तो सारी बात फिर अच्छी नहीं लगती है। गुरु महाराज एक कथा कहा करते थे कि एक ऋषि कुमार सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और जब उनको कहा गया कि 3 दिनों तक या 7 दिनों तक, 7 दिन तक भोजन नहीं किया गया, करवाया गया, बोले 7 दिन तक उपवास रहो। और 7 दिनों के बाद जब ऋषि कुमार लौटा और कहा कि वेद का एक ऋचा सुना दो, बोले नहीं, अब तो अन्न ब्रह्म जाएगा अंदर में, तब वेद का ऋचा निकलेगा। तो सज्जनों, भोजन शरीर के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन आत्मा के लिए गुरु की भक्ति बड़ी आवश्यक है। भोजन को कितना आवश्यक हम आप समझते हैं? भोजन के बिना यह शरीर नहीं चल सकता, पानी के बिना यह शरीर नहीं चल सकता, ऑक्सीजन के बिना यह शरीर नहीं चल सकता। उसी तरह से ध्यान, सत्संग और गुरु भक्ति के बिना अध्यात्म जीवन की कोई कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए संत मत का छोटा सा सिद्धांत है। बाबा देवी साहब कहा करते थे कि संत मत का बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, क्या? गुरु, ध्यान और सत्संग, यही 3 सिद्धांत है। इसी का विस्तार सद्गुरु महाराज ने बड़े रूप में कर दिया है। 3 ही बात है जिसका विस्तार सद्गुरु महाराज ने करने की कृपा की है। तो सज्जनों, हम आप सहज योग करें तो यह मन वश होता है शब्द से, और वह शब्द को जो पकड़ लेता है तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। क्या है? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सद्गुरु करुण कर तर ठहर, सद्गुरु करुण कर तर ठहर। वी हैव टू स्टे वेयर, कहाँ ठहरना पड़ेगा? कहते हैं कि सद्गुरु के कृपा रूपी छाया में अपने को ठहराना पड़ेगा। सद्गुरु की कृपा, जिनको सद्गुरु कृपा की आस है, सद्गुरु महाराज ने कहा कि मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या रहे। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जिनको गुरु की आस हो जाए फिर उनको किसी भी प्रकार का त्रास नहीं रह जाएगा मन में। सज्जनों, यहाँ तो जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिए। हम कभी कभी कहा करते हैं, हम आपको याद दिला देते हैं, मुकेश अंबानी की पत्नी 50,000 की साड़ी पहनती है और 5 बार दिन में बदल देती है, लेकिन साड़ी वो साथ लेके जाएगी क्या जब वो जाएगी दुनिया से? और बड़े महंगे हेलीकॉप्टर पर वह बैठती है, 3 लाख रुपए की एक कप चाय पीती है और 5 करोड़ एक दिन में खर्च करती है, और करोड़ों करोड़ नहीं, अरबों अरबों नहीं, खरबों खरबों। बोले कि नेपाल जैसे 50 देशों की खरीदारी कर सकते हैं मुकेश अंबानी। सज्जनों, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। कोई व्यक्ति कुछ मांगता है तो मांगने के बाद वह वस्तु यहीं रहती है। संत महापुरुष कहते हैं, हम आप लोग ऐसी चीज मांग लें, ऐसी चीज मांग लें उस परमात्मा से, उस पूर्ण धनी सद्गुरु से, जो कभी हम आपके जीवन से छूटे नहीं, वह हम आप कभी लूज नहीं कर सकें। क्या?
तो कहते हैं कि गुरु भक्ति मांग लीजिए, इसीलिए गुरु भक्ति सब कोई करो। राधा स्वामी साहब कहते हैं कि सबको गुरु की भक्ति करनी चाहिए, और गुरु महिमा जो जानेंगे वही गुरु की भक्ति कर सकेंगे। सज्जनों, गुरु भक्ति पर तो बहुत कुछ कहने सुनने को है, लेकिन संत मत का सत्संग तो समय से होता है। जैसा कि समिति लोगों का ऐसा ख्याल है, उनका विचार है कि 10 बजे तक सत्संग होगा, गर्मी का समय है, और लंगर भी शायद आप लोगों के लिए बनकर तैयार होगा। बहुत दूर दराज से आप लोग आए हैं। जैसा कि मन संचालन के क्रम में हमारे श्रद्धेय सुरेश बाबू कह रहे थे फलाने जगह से, मैं तो यह भी सुना कि राजस्थान से भी लोग आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, और लुधियाने से आए हैं, बड़े दूर दराज से आए हैं, फगवाड़ा से और कपूरथला से, जम्मू से, बहुत दूर दूर के लोग आए हैं। और मैं समझता हूं कि जो लोग सवेरे चले होंगे तो नाश्ता तो नहीं किए होंगे, जलपान नहीं किए होंगे, उनको भूख भी लगी होगी। अभी हम सुना ही रहे थे, और अक्सर हम कहा करते हैं, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अगर हम बोलते रहेंगे तो बोलेंगे महाराज बंद करो, क्योंकि भूख लग गई है, पेट में बिल्ली और चूहे क्रिकेट खेलने लगे हैं, तो भूख में कुछ सुहाता नहीं है। तो हम अपनी वाणी को विराम देने के पहले आपसे पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि आप अपनी निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को, अपनी गुरु भक्ति को और प्रगाढ़ करें और इसमें गहराई लाएं। और बड़ी खुशी है कि आप लोग प्रदेश में भी रहकर गुरु भक्ति को कायम रखे हैं और गुरु भक्ति कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं और लोगों से भी करवा रहे हैं। और ये जरूर संकल्प लीजिए, क्योंकि सत्संग एक तीर्थ है, तो सत्संग तीर्थ है, तो भविष्य में कभी भी जब आप किसी ऐसे सज्जन को, अपने सगे संबंधी को जो इस ख्याल के हैं, अगर नहीं भी हैं, तो उनको गुरु महाराज का सिद्धांत सुनाइए, गुरु महाराज के ज्ञान को सुनाइए। आप तो लाभान्वित हो रहे हैं और लोग भी लाभान्वित हो। आपके तरह ध्यान दीजिए, एक बार शांति से सुन लीजिए। क्या कि जैसे आपको लाभ मिल रहा है, इतने सज्जन लोग समाज में हैं, तो समाज में चोरी नहीं होगी, समाज में बेईमानी नहीं होगा, समाज में ठगी नहीं होगी, समाज में शांति होगी। तो आपके जैसे जब समाज में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, देश में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो देश में स्वतः ही शांति आ जाएगी। देश की सेवा संत महापुरुषों ने जितनी की है, जितना योगदान संत महापुरुषों का है, सज्जनों किसी का ऐसा नहीं है। जितना योगदान सत्संग प्रेमियों का है, इतना योगदान किसी का नहीं है। सत्संगी लोग दरअसल में सच्चे भारतीय हैं, सच्चे समाज सेवी हैं और सच्चे समाज का उन्नति करने वाले हैं। तो आप ऐसे चरित्रवान और उज्जवल चरित्र के व्यक्तित्व को देखकर हमें प्रसन्नता होती है। चाहे वो नर हैं, चाहे वे नारी हैं, आप लोग वंदनीय हैं, आप लोग प्रशंसनीय हैं। तो आप अपने गुरु भक्ति को, अपने वैराग्य को, अपने विरति को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने जीवन को सुंदर, सुखद और उज्जवल करें। तो एक समय का जो सत्संग शेष रह गया है, उसके संबंध में हमारे मन संचालक महोदय श्रद्धेय श्री सुरेश बाबू आगे की जानकारी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।